सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पाई गेम लाइब्रेरी का यूज करके इस गेम को बनाने वाले हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर f.py नाम की एक पाइथन फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पाईगेम लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया है आपके सिस्टम में, तो आपको टर्मिनल को ओपन करना है और सिंपली वहां पर टाइप करना है आपको पिप इंस्टॉल पाईगेम, और ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसे मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा। अब इसका यूज हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से पाईगेम डॉट इनिट। ये जो इनिट है एक तरह का कंस्ट्रक्टर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह की चाबी है हमारी जो पाईगेम लाइब्रेरी है उसे स्टार्ट करने की। अब जो हमारी पाईगेम लाइब्रेरी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर विंडो को बनाएंगे, मतलब कि एक स्क्रीन को बनाएंगे, या फिर आप इसे डिस्प्ले भी कह सकते हो। तो उस विंडो की कुछ न कुछ हाइट और विड्थ होगी, तो वही हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा विड्थ कॉमा हाइट। अब अगर आप चाहो तो दो वेरिएबल को इस टाइप से भी बना सकते हो, उनकी वैल्यूज को रेस्पेक्टिवली देने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट 400 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 600। तो जो 400 है असाइन होगा विड्थ को, और जो 600 है वो असाइन होगा हाइट को। अब यहाँ पर ना हम अपनी विंडो को बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट विन। अब जो है हमारा विन है एक तरह का वेरिएबल है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, और यहाँ पर मुझे एक टपल के फॉर्म में देने होंगे हमारी विड्थ और हाइट। यहाँ पर लिखता हूँ लेटर से विड्थ, फिर मैं लगाऊंगा कोमा और मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा हाइट को। अब अगर अपने कोड को रन करूंगा तो एक बहुत ही कम टाइम के लिए तो है यहाँ पर शो हुई और गायब हो गई। देख सकते हैं आप। आपको मुझे नहीं पता दिखी या नहीं दिखी, लेकिन मुझे दिखी एक बहुत ही कम टाइम के लिए। तो मुझे ना इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से पाईगेम डॉट टाइम डॉट डिले, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लेटेस्ट से अभी के लिए 1000 इंटर कर देता हूँ और अपने कोड को रन करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो हमारी विंडो थी कुछ देर के लिए ओपन हुई और फिर क्लोज हो गई। अब यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि हमारी जो विंडो है वो ऐसे ऑन होके ऑफ ना हो जाए, वो ऑन ही रहे। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं लूप कौन सा लगाऊंगा, वाइल लूप का यूज करूंगा। यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना बेवकूफी होगी, इसलिए हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से वाइल ट्रू, और यहाँ पर इस सेंटेंस को इसके अंदर रैप कर दूंगा और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो देख सकते हैं हमारी जो विंडो है ओपन हो चुकी है और ये स्टेबल है, अभी के लिए स्टेबल है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद अनस्टेबल हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग देखने को मिल चुका है, और ये है ना हमारी जो विंडो है ये अनस्टेबल हो चुकी है। तो हम ना ऐसा नहीं चाहते कि हमारी जो विंडो है अनस्टेबल हो जाए। हम चाहते हैं कि जैसे हम क्रॉस पर क्लिक करें तो हमारी जो विंडो है वो बंद हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर ना मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हमारी जो डिले वाली टाइमिंग है उसको थोड़ा कम कर दूंगा, इससे बफरिंग थोड़ी कम हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करूंगा, फोर लूप का यूज करूंगा और मैं लिखूंगा लेटर से फोर इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट। अब जितने भी इवेंट यहाँ पर होंगे इवेंट के तौर पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना हम क्या लिखेंगे, हम चेक करेंगे लेटर से इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू पाई गेम डॉट विथ। मतलब कि ये रेड वाला जो क्रॉस ऑप्शन होता है अगर वो प्रेस होता है तो आप क्या करो, यहाँ पर ब्रेक कर दो। कौन से लूप को ब्रेक करो, वाइल लूप को, ना कि फोर लूप को। अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक लिखूंगा ना तो यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारा ये फोर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वाइल लूप है वो ब्रेक हो। तो यहाँ पर ना हम एक वेरिएबल दे देते हैं लेटर से रनिंग नाम से। अब इस रनिंग की वैल्यू मैं सबसे पहले तो ट्रू कर दूंगा, और बाद में इसे जैसे ही यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है ये वाली, तो यहाँ पर जो रनिंग की वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। तो रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब अपने कोड को रन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर विंडो आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो विंडो है वो एग्जिट हो चुकी है और हमारा कोड भी एग्जिट हो चुका है। देख सकते हैं आप हमारा जो टर्मिनल है फ्री हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट और प्लेयर को बनाएंगे।
तो हमारे ऑब्जेक्ट और प्लेयर को हम बनाए, उससे पहले हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर असाइन करेंगे। लेटर से उनकी जो हाइट होगी, उनकी विड्थ होगी, और उनकी पोजीशन और उनकी स्पीड, कितनी स्पीड से वो मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, लेटर से प्लेयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से प्लेयर विड्थ। यहाँ पर हमारे प्लेयर की जो विड्थ आएगी, यानी कि जो चौड़ाई, वो यहाँ पर आएगी। लेटर से मैं यहाँ पर 100 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेटर से प्लेयर हाइट। तो हमारे जो प्लेयर की हाइट होगी, वो होगी लेटर से 20। अब यहाँ पर आपको पिक्सल वगैरह इंटर नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी इंटर करना है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से प्लेयर एक्स। अब एक्स एक्सिस पर जो उसकी लोकेशन होगी, वो यहाँ पर हमें इंटर करना होगी। तो अभी के लिए यहाँ पर 150 इंटर कर रहा हूँ। अब ये सारे जो नंबर है मैंने पहले से ही चेक कर लिए हैं, क्योंकि मैं पहले भी ये प्रोजेक्ट बना चुका हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले। तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या नंबर आएगा। उसके बाद में मैं चाहता हूँ लेटर से प्लेयर वाई इज इक्वल टू, जो हमारा प्लेयर है उसकी जो वाई पे लोकेशन हो, वो 570 हो जाए। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, हमारे जो प्लेयर है उसकी स्पीड को यहाँ पर एंटर कर दूंगा। लेटर से प्लेयर स्पीड इज इक्वल टू 10। अब आपकी जो प्लेयर की स्पीड है, यानी कि जो मूवमेंट करने की हमारी स्पीड रहेगी, वो आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी कोड को कॉपी करूंगा और कंट्रोल एन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर ना एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और इस फाइल का कोई भी लेना देना नहीं है, ये कभी भी स्टोर नहीं होती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कभी भी सेव नहीं हुई है, ये एक टेम्परेरी फाइल है। अब यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर प्लेयर लिखा है ना, उस प्लेयर को मैं रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा, मैं करूंगा ऑब्जेक्ट से, ओबीजे से। ठीक है, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा, और इस फाइल को मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। ये टर्मिनेट हो चुकी है फाइल। अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब हमारे ऑब्जेक्ट और प्लेयर दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। इनमें जो भी मॉडिफिकेशन लगेंगे मैं अपने हिसाब से ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट से जो ऑब्जेक्ट की विड्थ है, मैं 30 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हाइट है वो भी 30 कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक स्क्वायर चाहता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की जो एक्स एक्सिस पर जो लोकेशन है, उसे बार बार चेंज करवाऊंगा। वो क्यों करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हर बार नई लोकेशन से नीचे आए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर मैं रैंडम लाइब्रेरी का यूज करूंगा। तो फटाफट से यहाँ पर रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ लेटर से इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा, और मैं लिखूंगा लेटर से रैंडम डॉट रेंड इंट, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से 10 370। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट वहा है, उसकी वैल्यू को भी थोड़ी चेंज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत से आए, यानी कि बिल्कुल टॉप से आए। तो यहाँ पर मैं 0 एंटर कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की स्पीड आप कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए मैं 10 ही रहने देता हूँ। अब अगर अपने कोड को मैं रन करता हूँ, तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर कुछ भी देखने को इसलिए नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज दी है, अभी तक हमने उस ऑब्जेक्ट को बनाया नहीं। तो उसे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैं लिखूंगा लेटेस्ट से पाई डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देने होंगी उस ऑब्जेक्ट की, जिसे मैं यहाँ पर बनवाना चाहता हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले मुझे ऑब्जेक्ट का कलर भी देना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ कलर्स बना लेता हूँ। लिखता हूँ लेटर से कलर्स। अब यहाँ पर मैं 3 कलर का यूज करने वाला हूँ, ब्लैक, रेड और व्हाइट। तो तीनों को हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगा लेटर से व्हाइट। अब व्हाइट कलर को अगर आप आरजीबी में देखोगे, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 255 255 255। अब अगर आपको ये कलर कैसे आया, अगर आपको जानना है, तो आप गूगल कर सकते हो आरजीपी कलर्स, तो आपको मिल जाएंगे इन कलर्स के कोड्स। तो वहीं से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं इस टाइप से वर्क करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस कलर का कौन सा कोड है। अब यहाँ पर अगर मैं रेड चूज करता हूँ, तो यहाँ पर बाकी जगह पर 0 आ जाएगा, सिर्फ आर की जगह पर 255 रहेगा। उसी टाइप से अगर मैं ब्लैक को चूज करता हूँ, तो ब्लैक में क्या रहेगा, हर जगह पर 0 आ जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो कलर है आ चुका है। अब यहाँ पर ना मैं नीचे आऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटर से विन। जो विंडो हमने बनाई थी, उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं एंटर किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा हमारे कलर का नाम। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं व्हाइट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर व्हाइट को एंटर करूंगा। उसके बाद में जो हमारा प्लेयर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर लिख दूंगा लेटर से प्लेयर एक्स कोमा प्लेयर वाई। एक्स एक्सिस पर जो लोकेशन है, फिर वाई एक्सिस पर जो लोकेशन है। उसके बाद में हमारे जो प्लेयर की विड्थ है, उसके बाद में हमारे जो प्लेयर की हाइट है, वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और अपने कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अभी भी हमारा जो प्लेयर है यहाँ पर नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमारी डिस्प्ले जो है अपडेट नहीं हो रही है। तो उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा एट द लास्ट लेट अस से पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे और अपने कोड को रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा प्लेयर है इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक आई है। तो यहाँ पर मैंने प्लेयर वाई एंटर कर दिया था, तो उससे मैं यहाँ पर प्लेयर हाइट कर देता हूँ और अपने कोड को रन करता हूँ। तो देख पाएंगे कि जो हमारा प्लेयर है आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर लूंगा सेम इसी टाइप से। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ऊपर कुछ इस टाइप से। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मैं कलर देना चाहूंगा रेड, और यहाँ पर जहां जहां प्लेयर लिखा है वहां वहां मैं ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और सेम इसी टाइप से कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, फिर कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, फिर मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा लेटेस्ट से प्लेयर कुछ इस टाइप से, और इसे रिप्लेस कर दूंगा ओ बी जे से, प्ले रिप्लेस ऑल। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और वहां पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और अपने कोड को रन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ चुका है और हमारा जो प्लेयर है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, जितनी बार भी ये लूप रन होगा वाइल लूप, उतनी बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वाई एक्सिस पर लोकेशन है उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से ऑब्जेक्ट वाई प्लस इक्वल टू 1। अब जितनी बार भी ये हमारा जो लूप रन होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट वाई की जो लोकेशन है उसमें +1 हो जाएगा। अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं। तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे नीचे सरकता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसकी पुरानी इमेज है वो डिलीट नहीं हो रही है, एक तरह से पेन चल रही है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा लूप है वो जितनी बार भी रन हो तो उतनी बार ये जो है स्क्रीन पहले ब्लैक हो जाए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की नई इमेज बने। एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, हमें मिटाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेटेस्ट से विन डॉट फिल कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, हर बार हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब नीचे आ रहा है और जो इसकी स्पीड है वो कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 को एंटर किया है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पीड को एंटर कर दूंगा ना, तो ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जो हमारा गेम है धीरे धीरे अपने सही रूप में आ रहा है। अब इसमें थोड़े और चेंजेस करते हैं। लेटेस्ट से जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ग्राउंड पर पहुंच जाता है, यानी कि उसकी हाइट 600 हो जाती है, तो वहां पर क्या हो कि ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ ऑब्जेक्ट y इज ग्रेटर देन 600, तो आप क्या कर दो, आप कर दो लेटेस्ट से ऑब्जेक्ट जो y है उसको आप 0 कर दो, मतलब कि इसकी जो हाइट है वो 0 कर दो। तो फिर से ऊपर चले जाएगा, फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा वो, तो है ना। लेकिन उसकी जो एक्स एक्सिस पर जो लोकेशन है उसमें भी हमको मॉडिफिकेशन करना होंगे। तो वो क्या करूंगा मैं, वो सेम इसी टाइप से करूंगा, मतलब कि एक रेंडम लोकेशन से आना चाहिए ना, तो उसे भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब अपने कोड को रन करते हैं और देखना अब यहाँ पर क्या मैजिक होगा। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आया, नीचे आया। देखो अलग अलग जगह से बार बार यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है। अभी हमारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारे प्लेयर पर काम करेंगे। अभी की कंडीशन में हमारा प्लेयर कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट लेफ्ट प्रेस भी कर रहा हूँ ना बटन, तब भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें मूवमेंट को भी ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपने प्लेयर को मूवमेंट देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जितनी भी कीज यहाँ पर प्रेस हो रही हैं उन सभी को एक कीज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से पाईगेम डॉट की डॉट गेट प्रेस्ड। तो जितनी भी कीज यहाँ पर प्रेस होंगी वो सभी की सभी यहाँ कीज में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेटेस्ट से इफ कीज कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पाईगेम डॉट की लेफ्ट, मतलब कि अगर लेफ्ट वाली की प्रेस होती है तो आप क्या करो, जो आपका प्लेयर है उसकी जो एक्स एक्सिस पर जो लोकेशन है उसमें से माइनस कर दो। किसको माइनस करना है? अब यहाँ पर हम 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइनस किसको करेंगे, हमारे प्लेयर की स्पीड को। यहाँ पर लिखता हूँ प्लेयर स्पीड। ठीक है, अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्लेयर है वो लेफ्ट साइड तो मूव कर रहा है लेकिन राइट साइड नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है कुछ। तो अपने राइट बटन को भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी टाइप से इस इफ कंडीशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट लिखा था ना उसकी जगह पर हम राइट को एंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे। और अगर अपने कोड को रन करेंगे तो हम राइट और लेफ्ट तरफ मूवमेंट कर पाएंगे। देख सकते हैं आप हमारा जो प्लेयर है राइट लेफ्ट दोनों तरफ मूव कर पा रहा है। अब ये कोलिजन कैसे चेक करवाना है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है प्लेयर से टच हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हम करवाएंगे। डोंट वरी, रुको जरा सब्र करो। तब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और आ रही है कि हमारा जो प्लेयर है देखो ये डिस्प्ले से बाहर घुस रहा है। ठीक है, और ये चीज हम नहीं चाहते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन दे देंगे लेटेस्ट से एंड। अब यहाँ पर जब भी हमारे जो प्लेयर है इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा रहेगी तब तक जो हमारा प्लेयर है वो लेफ्ट साइड मूव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या होता है। को रन करके एक बार देखो ये यहाँ पर रुक चुका है। अब इधर तो जा रहा है राइट साइड लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पर आने के बाद में रुक चुका है। मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं अपनी कंडीशन लगा दूंगा लेटेस्ट से एंड प्लेयर एक्स इज लेस देन 290। अपने कोड को एक बार रन करते हैं, देखते क्या होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा जो प्लेयर है वो इधर भी नहीं जा पा रहा है बाहर और उधर भी नहीं जा पा रहा है बाहर। ठीक है, अब ये हमारा काम हो चुका है। मतलब हमारा जो प्लेयर है ना इधर मूव कर पा रहा है ना उधर मूव कर पा रहा है हमारे डिस्प्ले के बाहर, और ऑब्जेक्ट तो हमारा आ ही रहा है उसके अंदर। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब ना हम यहाँ पर कंडीशन चेक करवाएंगे कि कोलिजन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेयर से टकराया है या नहीं टकराया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 कंडीशन को चेक करवाएंगे। 3 कौन सी? सबसे पहले तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे ही यहाँ पर आता है तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की वाई लोकेशन होती है और जो प्लेयर की वाई लोकेशन होती है वो सिमिलर हो जाती है। एक कंडीशन तो ये हो गई। उसके साथ दूसरी कंडीशन ये होगी प्लेयर का जो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, उसके इधर होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट ने राइट साइड, और जो प्लेयर का ये वाला कॉर्नर है उससे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो इस कंडीशन पर पेस्ट कर देता हूँ और उसको बाद में आपको समझा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी कंडीशन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। वे कंडीशन क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये कंडीशन ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट की वाई एक्सिस पर जो लोकेशन है, मतलब कि जितना ट्रेवल किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने और उसकी जो हाइट है अगर वो ज्यादा हो जाती है प्लेयर वाई से, मतलब प्लेयर की जो वाई एक्सिस पर लोकेशन है उससे, और ऑब्जेक्ट एक्स प्लस ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाती है प्लेयर एक्स से, और जो ऑब्जेक्ट एक्स है वो कम हो जाता है अगर प्लेयर एक्स प्लस प्लेयर विड्थ से, तो क्या हो कि जो कोलिजन है वो मान लिया जाएगा। अब ये चीज क्या हुई है मैंने आपको इससे जस्ट पहले समझा दिया है। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो, ऑब्जेक्ट की जो वाई एक्सिस पर जो लोकेशन थी ना वो फिर से 0 कर दो आप, और यहाँ पर आप क्या कर दो, लेटेस्ट से जो ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस पर जो लोकेशन थी वो आप कर दो लेटेस्ट से वही रेंडम वाली। तो यहाँ पर से फिर से इसको यहाँ पर से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जैसे ही कोलिजन होता है तो स्कोर +1 कर देंगे। तो हमने स्कोर नाम का वेरिएबल नहीं बनाया था तो उसे भी फटाफट से यहाँ पर जाकर बना लेता हूँ मैं। लेटर से स्कोर इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में स्कोर 0 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ऐसा होता है तो आप जो स्कोर है आपका +1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1। अब अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं जैसे ही देखो ये ऑब्जेक्ट से टच हुआ प्लेयर, तो देखो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है गायब हो चुका है और ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पर आप आपके स्कोर को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो और भी चीजें करवा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शो करवाएंगे डिस्प्ले पर ही। कैसे करवाना है वो भी सिखाऊंगा पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक चीज और लिखूंगा कि यहाँ पर मैं अटेम्प्ट से ऐड करवाऊंगा। अटेम्प्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर 3 बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बेस को टच करता है तो यहाँ पर आप आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ वाइल लूप के साथ ही, एंड अटेम्प्ट आर ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तब यहाँ पर रन होगा हमारा कोड, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। अब जो हमारी फेलियर वाली कंडीशन थी ना यहीं पर मैं लगा दूंगा हमारी अटेम्प्ट वाली कंडीशन भी, इट इज अटेम्प्ट्स
माइनस इक्वल टू 1। अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मैं 3 बार अब यहाँ पर फेल होऊंगा, और 3 बार जैसे ही मैं यहाँ पर फेल होऊंगा, मेरा जो लूप है हो जाएगा। देख सकते हैं एग्जिट हो चुका है, मैं आउट हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने यहाँ पर स्कोर को भी प्रिंट करवाऊंगा और अटेम्प्ट को प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं फोन्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें यहाँ पर फोन्ट और भी कुछ चीजें ऐड कर दूंगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर एक फोन्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें मैं लिखूंगा लेटेस्ट से पाई गेम डॉट फोन्ट डॉट सिस फोन्ट, और यहाँ पर हमें फोन का नाम देना होगा। फोन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एरियल वगैरह, लेकिन मैं एक गेम बना रहा हूँ तो मैं गेमिंग टाइप का ही थोड़ा फोन का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ लेटेस्ट से कॉमिक सेंस, ठीक है। और अब यहाँ पर उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर उसका जो फोन साइज है वो भी देना होगा, तो मैं लेटेस्ट से 30 दे देता हूँ। और अब यहाँ पर हमारा जो फोन है बन के तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर उसे ड्रॉ करवाना है, तो यहीं पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं अपने फोन को ड्रॉ करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा जो पूरा स्कोर वगैरह जो भी स्ट्रिंग है जिसे कि हमें यहाँ पर शो कराना है वो दिखेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से स्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फोन्ट डॉट रेंडर। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग को एंटर कर दूंगा, और ये स्ट्रिंग एक एफ स्ट्रिंग होगी। लेटेस्ट से स्कोर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद में स्कोर। इसी टाइप से मैं अपने अटेम्प्ट्स को भी यहाँ पर रेंडर करवाऊंगा। यहाँ पर मैं स्कोर की जगह पर अटेम्प्ट्स लिख देता हूँ, अटेम्प्ट्स, और यहाँ पर अटेम्प्ट्स को ऐड करवा दूंगा लेटेस्ट से अटेम्प्ट्स, और यहाँ पर स्कोर टेक्स्ट की जगह पर मैं अटेम्प्ट्स इंटर कर देता हूँ, अटेम्प्ट्स टेक्स्ट। अब मैं आपको एक बार बताना भूल गया कि यहाँ पर हमें कुछ और आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। लेटेस्ट से सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक नंबर देना होगा, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 दे दिया है। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको इग्नोर करना है। अब यहाँ पर आपको कलर देना होगा, लेटेस्ट में व्हाइट कलर में शो कराना चाहता हूँ, और व्हाइट कलर हम पहले ही बना चुके थे, तो यहाँ पर हम व्हाइट इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से व्हाइट इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा विन डॉट ब्लिट। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर मुझे अपनी जो टेक्स्ट है जहाँ पर शो होगा उसकी लोकेशन देनी होगी। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 10,10 इंटर कर देता हूँ, और अपने कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर आ चुका है, और देखो स्कोर की वैल्यू कैसी चेंज होती जा रही है बार बार। इसी टाइप से हमारे अटेम्प्ट्स को भी यहाँ पर शो करवाएंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विन डॉट ब्लिट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अटेम्प्ट्स टेक्स्ट, और कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं अपनी जो लोकेशन है अटेम्प्ट्स की यहाँ पर एंटर कर दूंगा, इट्स 10,40। अब मैंने 30 यहाँ पर जो फोन साइज वो लिया था, और 10 यहाँ पर प्लस करके एंटर कर दिया है। सो गाइस अब अपने कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं मेरा जो गेम है अब परफेक्टली रन कर रहा है, और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी तरह से मैं अपने गेम को खेल पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्कोर भी देख पा रहा हूँ ऊपर, और यहाँ पर मुझे अटेम्प्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब जितनी बार मैं अपने बॉक्स को मिस कर दूंगा उतनी बार मेरा अटेम्प्ट माइनस हो जाएंगे, और जैसे यहाँ पर अटेम्प्ट 0 हो जाएंगे तो मेरा जो गेम है एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि मैं आउट हो जाऊंगा। एक बात और कि यहाँ पर जो हमारी विंडो है यहाँ पर पाई गेम विंडो लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो, जो भी नाम चाहो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कहीं पर भी आना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है लेटेस्ट से पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन, और यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंस आप यहाँ पर एंटर करोगे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में वो वहां पर आ जाएगा। लेटेस्ट से कैच द ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और वो वहां पर आपकी डिस्प्ले की कैप्शन में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैच द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको देखने को मिल चुका है अब। और अब आप आपके गेम को कंटिन्यू कर सकते हो, और भी चाहो तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Jungle.